बिलासपुर पुलिस लगातार लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी दे रही है। इसके बावजूद लोग ठगों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसा ही ठगी का मामला तोरवा थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां तोरवा थाना क्षेत्र के विवेकानंद नगर के रहने वाले नीरज सिंह के साथ 16,50,000 की ठगी कर ली गई। मिली जानकारी के अनुसार नीरज सिंह को एक अनजान नंबर से कॉल आया था, जिसमें शातिर ठग ने खुद को सीबीआई का अफसर बताया और नीरज से कहा कि तुम मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संलिप्त हो। सीबीआई जांच की जा रही है, जिसके बाद प्रार्थी नीरज डर गया, जिसका फायदा शातिर ठग ने उठाया और नीरज के आरटीजीएस के माध्यम से लगभग 16,50,000 की ठगी कर लिया। इसकी जानकारी नीरज ने अपनी पत्नी को दी और तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराया है, जहां अपराध दर्ज कर तोरवा पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। तोरवा थाना क्षेत्र में प्रार्थी नीरज कुमार थाने में आके रिपोर्ट दर्ज करवाया कि उसे कुछ दिन पूर्व एक कॉल आया था और कॉल में वो व्यक्ति ने बताया कि वो सीबीआई में कार्यरत है और उसे अगर वो पैसे जमा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कई एक मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकायतें मिले हैं, तो उस पे से कार्रवाई होगी। तो इस पर से प्रार्थी द्वारा वो प्रार्थी भयभीत हो गया और उसने कुल 16 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट्स में आरटीजीएस के माध्यम में भेजा। उसके बाद जब उसने अच्छे से अपने सारे दस्तावेज जो फ्रॉडस्टर द्वारा उसे भेजे गए थे, तो उसे पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। इस पर से वो थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराए। रिपोर्ट में अभी थाने में 318 आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत धाराओं के तहत अभी एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर पीएम ई बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा रायपुर के लिए 100, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई बसें स्वीकृत की गई हैं। योजना के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई बसों, दुर्ग भिलाई को 50 मीडियम ई बसों, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई बसों तथा कोरबा को 20 मीडियम एवं 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत हर 3 महीने में बसों के संचालन का हिसाब किताब देना होगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। सार्वजनिक परिवहन के साधन जैसे बाहर विदेशों में होता है, यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, जापान में होता है, विश्वसनीयता होती है वहाँ की। इतने बज के इतने मिनट और सेकंड पे निकलेगी तो इस समय हमको यहाँ पहुँचा देगी। अगर इस विश्वसनीयता के साथ यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था की जाए तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। परंतु जो शासन का कार्य होता है, जैसे हमने पिछली बार देखा, व्यवस्था की गई, सिटी बस की व्यवस्था की गई, अच्छा खासा परिवहन का अड्डा बनाया गया कोनी में, सरकंडा में, और उसके बाद स्थिति यह हो गई कि कोरोना काल में जो 1-1.5 साल बंद रहा सिटी बस, उसके कारण पूरी की पूरी सिटी बस समझिए सड़ गई। लाखों करोड़ों रुपए जो लगाए गए थे जनता के, वो सड़ गए। छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस की सरकार ने रोका छिका अभियान के माध्यम से सड़कों पर रहने वाले मवेशियों को गठानों में ले जाने की योजना बनाई थी, जिसके बाद 5 सालों तक लगातार इस योजना पर काम हुआ, लेकिन उसके बाद भी देखने को मिलता था कि सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसके बाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने 2023 में जागरूकता दिखाई थी, पर एक बार फिर से इसमें ढील दी जा रही है। नगर निगम के द्वारा सड़कों में मवेशियों को हटाने 51 टीमें बनाई गई थी, लेकिन इलेक्शन के समय से अभियान बंद हुआ। हालांकि मौजूदा सरकार ने इस पर योजना बनाते हुए जो बैल सड़कों पर मौजूद रहते हैं उन्हें पकड़कर किसानों को सौंपा जा रहा है, जिससे कई मवेशियों को एक निश्चित स्थान भी मिला है। लेकिन फिर भी जरूरी है कि मवेशियों को एक निश्चित स्थान मिले। इसके लिए एक बेहतर कार्य योजना बनानी होगी और उन्हें अमल में लाना होगा, जिससे मवेशियों की जो दुर्घटना से मौत हो रही है उस पर पूर्ण रूप से रोकथाम लग सके। रेलवे स्टेशन बिलासपुर के स्टेशन डेवलपमेंट में 2 साल पहले 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कटनी गेट को भी डिसमेंटल किया जाना है। इसके साथ ही आरक्षण कार्यालय को हटाने का काम भी होगा, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने पहले स्टेशन डेवलपमेंट कार्य के लिए
SECR के रायपुर स्टेशन को 500 करोड़ रुपए और बिलासपुर रेलवे स्टेशन को 465 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। बोर्ड के आदेश मिलने के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जोन और डिवीजन के अफसरों ने निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इसके अलावा स्टेशन के लिए ड्राइंग डिजाइन भी तैयार की गई। इस डिजाइन को बोर्ड से अप्रूवल भी मिल गया, लेकिन बोर्ड से मिली 465 करोड़ रुपए की राशि अचानक कम हो गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट का काम 465 करोड़ रुपए में किया जाना था, वह कम होकर 392 करोड़ रुपए में आ गया। इस कार्य में पहले ब्रिटिश काल में बनी पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का निर्णय लिया गया था, जिसे शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों के विरोध करने के बाद वापस ले लिया गया है।